नमस्कार। आज हम बनाएंगे पाचक अजवाइन, जो अपाच, गैस, अफारा के लिए रामबाण एक देसी औषधि है। तो उसके लिए हमने क्या क्या तैयारी करनी है, क्या क्या सामान चाहिए, देखिए। सबसे पहले तो ये छोटी हर्ड बोलते हैं, इसे जंग हर्ड कहते हैं। ये हमने 2 लिए हैं और इसका पाउडर बना लिया है। और जो मेरे पास अजवाइन है वो आपने ऐसा करना है, अगर आपको लगता है कि इसमें कंकर, पत्थर या रेता वगैरह किरकरी है तो आपने इसे धोकर पहले धूप में एक कपड़े पे बिछा के धूप में अच्छी तरह सुखा लेना है। अगर साफ है तो एज इट इज ले लेनी है। मैं आपको यहाँ दिखाने के लिए 50 ग्राम ले रही हूँ, सिखाने के लिए। तो 50 ग्राम अजवाइन है, 2 हर्ड का चूर्ण मैंने किया है। ये है हमारे पास भुना पीसा जीरा, ये मैंने ½ टीस्पून लिया है। नमक देखते हैं स्वाद अनुसार, सेंधा नमक है, हींग है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम ही लिया है पिपली का चूर्ण, जिसे मगा बोलते हैं पंजाब में। काली काली रहती है, ऐसी काली होती है तो लंबी सी होती है। आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाएगी। ये है सौंठ का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं, काला नमक, नींबू चाहिए, और ये है एलोवेरा। एलोवेरा को क्या करना है, आपने जब काट के लेके आना है तो उसे किसी स्पोर्ट से इस प्रकार घंटा 1 घंटा रख देना है, जिससे इसका पीला पानी निकल आए। देखो, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है, वैसे काफी निकला था, मैंने फेंक भी दिया है। ये अगर जहरीला होता है, इसे निकालना बहुत जरूरी होता है। हमारी जो अजवाइन है वो बहुत कम है, इसलिए इतना हमें काफी होगा। ठीक है जी। तो मैं, अगर तो आपने पीस कर बनानी है अजवाइन, फिर तो एज इट इज ऐसे धोकर ऐसे पीस करके डाल सकते हैं। जब ये सूख जाएगी तो बीच में ग्राइंड हो जाएगी। अगर साबुत रखनी है तो हम क्या करेंगे, इसका जेल ले लेंगे, ऐसे जेल निकाल कर अजवाइन में ऐड करेंगे। मैं पाउडर रूप में नहीं बनाऊंगी, अगर मन किया तो बाद में बना भी सकती हूँ। तो क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़े लोगों को पाउडर पसंद नहीं आता, बच्चों के लिए तो पाउडर वाली अजवाइन ही ठीक रहती है। ये अजवाइन इतनी ज्यादा एक आयुर्वेदिक अच्छी औषधि है कि आप पेट दर्द, अफारा, अपच, एक तरह से मुख, जिसे माउथ फ्रेशनर नहीं कहते, उसके लिए भी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है जी। ये थोड़ा बीच में छिलका भी चला गया। तो इस प्रकार से एलोवेरा मिला लिया। तो अब मैं सभी कुछ इसमें ऐड करती जाऊंगी। ये है जीरा पाउडर भुना पीसा, ये क्या है, काली मिर्च का पाउडर, पिपली जिसे मगा का पाउडर कहते हैं, पिपली का पाउडर, सौंठ पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, हींग। हींग कितनी लेनी है ये इसकी क्वालिटी पर रहता है। जैसे वो आती है ना, एक बहुत बढ़िया हींग होती है दवाइयों में, औषधियों में, जो आयुर्वेदिक औषधियां बनती हैं उसमें प्रयोग की जाती है, तो वो तो बहुत कम पड़ती है, हीरा हींग बोलते हैं उसे। ये मैं पतंजलि की हींग ले रही हूँ, तो ये हम इतनी लेंगे, 1/4 के आसपास ही ये हींग भी मिला लेंगे। हींग भी वो पेट के रोगों के लिए वो एक बहुत अच्छी औषध होती है। तो इसी के साथ हम मिलाएंगे जो हमने हर्ड का पाउडर बनाकर रखा है। तो वो हाथ गिल्ले थे ना, तो उसी वजह से ये ऐसा हो गया। हींग, वो हर्ड का पाउडर मिक्स करने के पश्चात हमने नींबू कितने लेने हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। क्या करना होता है, हमने इतना नींबू का रस लेना होता है जिससे जो हमारी अजवाइन है वो बिल्कुल गीली हो जाए। ठीक है, मैं इसमें इसलिए निकाल कर डालूंगी कि कहीं कोई बीज ना बीच में चला जाए, इसलिए इस अलग कटोरी में निकाल रही हूँ। जो हमने एलोवेरा का जेल डाला है ना, उसका भी पानी बन जाएगा नमक वगैरह के साथ मिलकर। तो सिर्फ इतना ही लिया है मैंने। तो ये मैंने नींबू का रस निकाल लिया है। अब मिक्स करके देखते हैं कि कितना इसमें चलता है। ये हमने 4 नींबू का लिया है, सॉरी 5 नींबू का। अगर और जरूरत पड़ी तो और ऐड कर लेंगे। बिल्कुल गीला होना चाहिए अजवाइन हमारा, तभी ये पाचक बनता है। मैं इसलिए सर्दी में बना रही हूँ
क्योंकि सर्दियों में जो नींबू आते हैं ना वो बहुत बढ़िया किस्म के होते हैं और सस्ते भी रहते हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं इतना कम क्यों बना रही हूँ, इसका कारण यह है कि घर में बहुत कुछ बनता रहता है तो इतना लगता तो नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा ही आपको सिखाने की वजह से बना रही हूँ, क्योंकि जब घर में पहले बना के रखा हुआ है वो भी पड़ा रहता है, इतना मतलब आए साल ही बना लेते हैं ना सर्दियों में। देखिए बिल्कुल गीला हो गया है। और अब हमने क्या चेक करना है कि इसमें थोड़ा है, नहीं सूखा ही है, अभी आधा नींबू का रस और मिल जाएगा इसमें, यानी कि 1 नींबू का रस और इसमें ऐड करेंगे हम। वो भी उसी तरह ही पहले एक कटोरी में निकाल लेंगे ताकि कोई भी इसमें बीज ना चला जाए। अब मैं दिखाती हूँ कि क्या पहचान होती है कि नींबू का रस कितना मिलाना है। ये हमारी एलोवेरा युक्त पाचक अजवाइन बनेगी, जिसमें हमने बहुत से पाचक चीजें डाली है। जीरा पाचन शक्ति के लिए होता है, छोटी पीपर पाचन शक्ति के लिए बहुत अच्छी होती है, हार्डे पेट साफ करती है, गैस को दूर भगाती है, सभी चीजें जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छी होती है, वही चीजें हमने मिलाई है। देखिए जब हम ऐसे देखते हैं ना तो इसमें थोड़ा थोड़ा नींबू का रस रहना चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, अभी और भी चल जाएगा। देखिए हमारे इसमें 6 नींबू लगे हैं, परंतु नींबू का कोई हिसाब नहीं है। कई बार नींबू का साइज बहुत बड़ा रहता है, कई बार कम छोटा रहता है, तो हमने जूस देखना है कि ये बिल्कुल गिल्ली हो जाए। देखिए इसके बीच में भी रसा निकल रहा है, इतनी गिल्ली होनी चाहिए। ठीक है जी, देखो पूरा ऊपर जो ऐसे करते हैं ना तो रस ऊपर को आ रहा है। और इसी के साथ हम मिलाएंगे अजवाइन की क्वांटिटी के हिसाब से काला नमक और सेंधा नमक। ये काला नमक है, मैं हाफ चम्मच टीस्पून मिला रही हूँ काला नमक और हाफ ही इसमें मिला रही हूँ सेंधा नमक। ठीक है, तो और आप अगर आपके पास नशादर है तो आप इतना नशादर यानी कि 1/4 टीस्पून से भी थोड़ा कम नशादर पीस कर इसमें मिला लीजिए। वो भी हमारे पेट के लिए रोगों के लिए बहुत बढ़िया एक औषध होती है। अब हम क्या करेंगे, ये अजवाइन हमारी बन गई है, हम इसे ढककर 24 घंटे के लिए छाया में रखेंगे। और उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस प्रकार की एक थाली लेनी है, मैं वो दिखाऊंगी भी आपको। उसमें ऐसी थाली में हम डालकर इसे फैलाकर धूप में रखेंगे जब तक कि पूरी नमी इसकी सूख नहीं जाती। 3-4 दिन रखेंगे, सर्दियों में धूप कम पड़ती है, अगर आप ज्यादा दिन भी रख लेते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से फिर हम इसे, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो अब हम इसे सिर्फ ढककर 24 घंटों के लिए छोड़ देंगे, छाया में अंदर ही रखेंगे। जो अजवाइन हमने सुखाने के लिए रखी थी धूप में, उसे मैंने सर्दी के कारण धूप में कम गर्माहट रहती है तो 7-8 दिन सुखाया ताकि स्टोर करते समय इसमें फफूंद ना आए। तो ये सूख कर बिल्कुल रेडी है। ये पाचक अजवाइन है, जब भी आपको पेट में भारीपन, अपाच, गैस, वायु का गोला लगे तो आप इस अजवाइन को थोड़े से गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। तो इसे आप 2 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। एक तो इसे आप इसे पीसकर प्रयोग में ले सकते हैं पाउडर के रूप में, और साबुत भी चबा कर ले सकते हैं। तो 2 तरह से आप इसका प्रयोग कर सकती हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वो साबुत भी दे सकती हैं, बच्चों को पाउडर थोड़ी बार क्या लगता है कि कड़वा लगता है, तो इस प्रकार से आप ये अजवाइन, पाचक अजवाइन बनाएं तो अपने घर में जरूर बनाकर रखें। और इसी के साथ मेरे एक मैसेज को हमेशा याद रखें, पेड़ पौधे लगाएं, पानी बचाएं, और इस अजवाइन का प्रयोग करने के पश्चात कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर बताएं कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।